नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलंकार पढ़ा, यानी अलंकार के कितने भेद होते हैं वो हम लोगों ने देखा, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने अनुप्रास देखा। अनुप्रास के बाद हम लोगों ने यमक देखा, यानी हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे थे। शब्दालंकार के 4 भेद आपको दिखाए गए थे। यानी भेद तो कई होते हैं, लेकिन 4 भेद हमको पढ़ने थे, जिसमें 2 भेद हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 भेद अभी बाकी हैं। अब हमको देखना है श्लेष अलंकार। तो आज नए टॉपिक से हम श्लेष अलंकार शुरू करेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट। श्लिष्ट माने चिपका हुआ, यानी जहाँ एक ही में कई अर्थ चिपक जाए, एक ही शब्द से कई अर्थ निकल जाए बारी बारी से, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। श्लिष्ट, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ श्लिष्ट माने चिपका हुआ, यानी जहाँ एक शब्द के जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। जैसे अगर इसकी परिभाषा हम देखें तो कहता है, जहाँ पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग रूपों में निकलते हों, वहाँ पर क्या हो जाता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी जहाँ पंक्तियों में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष में श्लिष्ट होते हैं। श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, यद्यपि सुजात। आप लोगों को इसके पहले अलंकार पढ़ाते समय हम बताए थे अलंकार के भेद में कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनुन विराजई। कविता वनिता मित्त। कविता वनिता मित्त। अब यहाँ कहते हैं यद्यपि सुजात, यद्यपि सुजात सुंदर जाति का हो। ठीक, अर्थ देखिए इसका कैसे अलग होता है। यद्यपि सुंदर जाति का हो, सुलक्षणी सुंदर लक्षण वाली हो, सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली हो, सरस सरल स्वभाव वाली हो, सुवृत्त सुंदर चरित्र वाली हो। फिर भी कहते हैं भूषण बिनु न विराजई, यानी भूषण के बिना विराजी माने अच्छी नहीं लगती है कविता। अगर कविता का भूषण क्या होता है, अलंकार, तो भूषण का पहला अर्थ निकलता है अलंकार। फिर भी अलंकार के बिना कविता अच्छी नहीं लगती है। वनिता, वनिता का मतलब होता है स्त्री, यानी स्त्री का भूषण क्या होता है, आभूषण, ज्वेलरी, गहना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आभूषण। दूसरा अर्थ क्या हो गया, आभूषण। फिर मित्र, मित्र का मतलब होता है मित्र, लेकिन मित्र की वाक्पटुता क्या होती है, उसकी आभूषण होती है। अगर मित्र में वाक्पटुता नहीं है तो क्या होगा, वो मित्र अच्छा नहीं होगा। उसमें आपके सहायता की अगर जरूरत के समय क्या कहते हैं, वो मित्र के लक्षण कैसे बताया, संस्कृत में बताया गया ना कि आपतगतम जहाज न ददाति काले वदति संविच लक्षणम संता, यानी आपतगतम जहाति न,
आपत्ति आने पर वह आपको छोड़ता नहीं है। ददाति काले, बल्कि उस समय आपका साथ देता है। वदति सन मित्र लक्षणम संता, यानी संत लोग यह सच्चे मित्र की लक्षण बताते हैं। गुह्याम निगूहत गुणान प्रकटीकरोत आपत गतम जहात ने ददाति काले ना, ये पूरा हुआ अर्थ, सॉरी दोहा। यानी गुह्याम निगूहत ना गुणान प्रकटी करोत, गुह्याम जो बातें छिपाने योग्य रहती है उसको छिपाता है। गुणान प्रकटी करोत, आपके गुणों को प्रकट करता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। यही बताया गया सन मित्र लक्षण, यह मित्र का लक्षण होता है। वही कहते हैं अगर मित्र में वाक्पटुता नहीं है, सच्चाई नहीं है, मित्रता नहीं है, तो वह मित्र अच्छा नहीं होता है। तो इसका तीसरा अर्थ जो निकलता है वाक्पटुता। यानी 3 अर्थ निकलता है किसका? भूषण का। तो वही कहते हैं जहाँ शब्दों की आप शब्द एक ही बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग रूपों में निकलते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका चलिए वहाँ क्या हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण देखते हैं दूसरा। जैसे कहते हैं बलिहारी नृप कूप की, बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुड़ बिन बूंद न दे, गुड़ बिन बूंद न दे। यानी बलिहारी नृपकूप की गुड़ बिन बूंद न दे। अब देखिए गुड़ बिन, नृप का मतलब हो गया और कूप हो गया, कूप माने होता है कुआं, और नृप का मतलब होता है राजा, नृप का मतलब राजा। अब कहते हैं गुड़ बिन बूंद न दे, यानी गुड़ के बिना अगर आपके पास गुड़ का मतलब, एक गुड़ का मतलब होता है रस्सी, एक गुड़ का अर्थ रस्सी, और एक गुड़ का मतलब सदगुड़। यानी अगर आप में सच्चा गुड़ नहीं है तो राजा क्या करेगा, आपको एक बूंद यानी ये छोटा सा भी धन आपको नहीं देगा। फिर अगर कूप की बात की जाए तो अगर आप रस्सी नहीं लगाएंगे और रस्सी में बाल्टी नहीं बांधेंगे तो कुएं से एक बूंद भी आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ देखिए गुड़ का 2 अर्थ निकला। एक गुड़ का अर्थ, सॉरी यहाँ रस्सी होना चाहिए, गुड़ का गुड़ ही लिखिए। एक गुड़ का मतलब रस्सी होगा और एक गुड़ का मतलब सदगुड़ हो जाएगा। यानी जहाँ शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है आपका श्लेष अलंकार। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारम ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत, याद करिएगा उदाहरण जितने दे रहे हैं इसी से पूछा जाएगा, अलग से ज़्यादा कुछ नहीं। जो आपके प्रश्न उदाहरण होते हैं यही से पूछा जाता है। कहते हैं चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण धरत यानी चरण पर को रखते हुए क्या करते हैं, चिंता करत, चिंता करता है, सोचता है। चितवत चारों ओर, और चारों तरफ क्या करता है, देखता है। सुबरन को खोजत फिरत, एक शब्द आता है सुबरन। सुबरन के यहाँ 3 अर्थ होंगे। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत, तो सुबरन अगर कवि के सापेक्ष लेंगे तो सुबरन माने होता है सुंदर पंक्ति। यानी कवि क्या करता है, सुंदर पंक्तियों को खोजते हुए चलता है। फिर कहते हैं व्यभिचारी, व्यभिचारी का मतलब होता है कामी पुरुष, और कामी पुरुष जिधर भी जाएगा वो क्या करता है, सुंदर स्त्री को खोजते हुए चलेगा। सुबरन माने सुंदर स्त्री। फिर कहते हैं चोर, अगर चोर लेंगे तो सुंदर वस्तु हो जाएगा। कहीं कहीं
कहीं कहीं सुवर्ण का मतलब सोना भी लिख देते हैं लोग, लेकिन चोर है तो क्या सोना ही चोरी करेगा? वो तो कोई भी सुंदर वस्तु पाएगा चोरी करेगा, तो सुंदर वस्तु हो जाएगा, सुवर्ण सुंदर वस्तु। यानी 3 अर्थ हुए। पहला आप क्या क्या हो जाएगा? सुंदर पंक्ति, सुंदर स्त्री, सुंदर वस्तु। यानी इन तीनों को खोजते हुए कौन चलता है? कवि, व्यभिचारी और चोर। यानी शब्द एक ही है सुवर्ण, और अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे। यहाँ पानी का 3 अर्थ हो जाता है। मोती, यानी मोती में अगर पानी नहीं जाएगा तो मोती में क्या होगा? पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यानी मोती अगर मोती में स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं पड़ेगी तो मोती मोती नहीं बन पाएगी, यानी सीप में मोती नहीं होगी। फिर मानुष, अगर मनुष्य का पानी चला गया, मर्यादा चला गया, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, वो कलंकित हो जाता है। फिर कहते हैं चून, अगर चूने से पानी चला गया तो चूना भी किसी काम का नहीं रह जाता है। फिर जैसे कहते हैं रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अधियारे होए। कहते हैं रहीमन जो गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है, कुल कपूत गति सोए। यानी कुपुत्र, जो नालायक पुत्र होता है उसकी भी गति वही होती है। बारे उजियारे लगे, जब पुत्र उत्पन्न होता है तो उजियारे लगे, बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है। उसी प्रकार जैसे दीपक जब जलता है तो चारों तरफ उजाला करता है, और बड़े अधियारे हुए, जब दीपक तेजी से बढ़ने लगता है, तेजी से जलने लगता है, तो दीपक का प्रयोग होता नहीं है। लेकिन दीपावली में आप लोग दिए जलाते हैं तो देखा करिए, दीपावली आने वाली भी है। अब दीपावली में जब आप लोग दिए जलाएंगे तो देखिएगा, जब उसकी जो दीपक की बत्ती होती है, जो रुई होती है, जब तेल खत्म हो जाता है तो रुई बहुत तेजी से जलती है। तब जब जलेगी तेजी से, समझ लीजिए अब अंधेरा होने वाला है। यानी ज़्यादा लौ करेगा तो अंधेरा होगा। उसी प्रकार अगर पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो वह नालायक पुत्र क्या करता है? कुल में अंधेरा कर जाता है। यानी यहाँ पूरे दोहे का जो है 2 अर्थ निकल जाता है, तो यहाँ पूरे दोहे में श्लेष अलंकार पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने एक 2017 के टेट में पूछा था ना, कौन सा मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए ना। ये कोर्ट में भी गया था, श्लेष भी इसमें था, और इसमें एक क्या और श्लेष था और एक और अलंकार माने गए थे ना। तो श्लेष कैसे था ये तो हम आपको बता रहे हैं। श्लेष कुछ लोगों का श्लेष नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा। श्लेष कैसे होगा वो देखिए। कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा का हरण कर लीजिए, मेरी विपत्तियों का हरण कर लीजिए। राधा नागर सोए, यहाँ 3 शब्द आए हुए, राधा नागर सोए। रूपक भी माना गया था इसमें ना, अभी याद है, रूपक भी माना गया था। रूपक लोगों ने मान लिया, लेकिन श्लेष मानने को लोग तैयार नहीं थे। लेकिन पूरे पंक्ति में क्या है? श्लेष ही है। कहते हैं राधा नागर सोए, मेरी भव बाधा, मेरे भव बाधाओं को हर लीजिए। राधा नागर सोए, राधा के नायक अर्थात भगवान श्री कृष्ण, कवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे प्रभु मेरी भव बाधाओं का आप हरण कर लीजिए। फिर कहते हैं जा तन की झाई परे, यानी हे प्रभु अगर आपकी परछाई मात्र जिसके ऊपर पड़ जाए तो श्याम हरित द्युति होए। परछाई कैसी होती है? श्याम होती है, काली होती है, लेकिन उसमें चमक आ जाती है, विरोधाभास भी लगता है इसमें ना। लेकिन यहाँ कहते हैं श्याम हरित द्युति होए, वहाँ उसका भविष्य उज्ज्वल हो जाता है। फिर इसका दूसरा अर्थ लिखता है कि मेरी भव बाधा राधा नागर सोए। राधा का अर्थ होता है हल्दी, राधा का अर्थ हल्दी होता है। नागर का मतलब नागर मोथा होता है, और सोए का मतलब सोवा होता है। 3 चीजें मिल गए, आपको दवा का भी काम हो जाए, आपकी दवा का भी काम हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अर्थ। कहते हैं मेरी भव बाधा हरो, मेरी विपत्ति मेरी भव बाधाओं का हरण कर लीजिए। राधा नागर हल्दी नागर मोथा और सोवा से कभी करा, क्यों कह रहा है? कहता है जा तन की झाई पर, जिसके तन पर झाई पड़ जाती है, काली में जो चेहरे पे धब्बा धब्बा पड़ जाता है ना, तो नागर मोथा हल्दी सोवा लगाने से क्या हो जाता है? वो झाई मिट जाती है, श्याम हरित द्युति हो, यानी इनके लगाने से वह श्याम वर्ण जो होता है वह शरीर वर्ण में बदल जाता है, ऐसा कवि ने कहा। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है पूरे पद में। जैसे एक और को घाटी वृषभानु जो वे हलधर के वीर, कैसे है? ये भी पंक्तियां हैं ना। क्यों न हो तो स्नेह गंभीर, देखिए पंक्ति नहीं याद आ रही, ये पहली लाइन नहीं याद आ रही है ना। क्यों न होत स्नेह गंभीर, को घाटी वृषभानु जा हुए हलधर के बीच, पहली बस 2 अक्षर नहीं याद आ रहा है। क्यों न होत स्नेह गंभीर, को घाटी वृषभानु जा हुए हलधर के वीर, यानी चिर जोरो जोरी जुरे, क्यों न होत स्नेह गंभीर, को घाटी वृषभानु जा हुए हलधर के वीर। चिर जोरो जोरी जुरे, यानी जिनका चिर जोरो पुरातन से ही जोड़ी बनकर आई है, क्यों न होत स्नेह गंभीर, अब उनका स्नेह उनका प्रेम गंभीर क्यों नहीं हो सकता? को घाटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर, यानी को घाटी वृषभानुजा, एक वृषभानुजा का मतलब गाय से लिया जाता है, एक वृषभानुजा मतलब राधा होती है। हलधर के वीर, हल को धारण करने वाला बैल, बैल का भाई एक बैल होता है और एक हल को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण के भाई बलराम। तो यहाँ भी क्या हो जाता है? 2 अर्थ हो जाता है, तो दोनों क्या हो जाता है? 1 मिनट का समय चाहूँगा। हाँ भैया अभी हम क्लास में हैं। हाँ भाई अभी हम क्लास में हैं, बस थोड़ी देर बाद फ़ोन करते हैं आपको। क्लास में अभी ये क्लास में थोड़ी देर बाद फ़ोन कर रहे हैं आपको। ठीक ठीक ठीक। को घाटी वृषभानुजा वे हलधर के वीर, ये हो गया। याद करिएगा जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं, इतना उदाहरण कोई नहीं देता है, और अगर इतना उदाहरण आप पढ़ लिए तो इन्हीं सब में से पूछा जाता है और कहीं अलग से पूछा जाता नहीं है। एक और है, हम देखते हैं थोड़ा सा अगला शब्द अलंकार में। एक और अलंकार बचा हुआ आपका ना, जो हमको पढ़ना था, क्या था वो? बताइएगा। वक्रोक्ति अलंकार ना। चलिए वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार ना। वक्रोक्ति, वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्ति माने कथन, यानी टेढ़ा कथन। जहाँ वक्ता कहता कुछ और है, श्रोता समझता कुछ और है, वहाँ पर क्या हो जाता है? वक्रोक्ति अलंकार। यानी वक्ता कुछ और कह दे, श्रोता कुछ और समझ ले, वहाँ क्या हो गया? वक्रोक्ति अलंकार। वक्ता कहता कुछ और है, श्रोता समझता कुछ और है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। चलिए, यानी हम कुछ और कह दें, आप कुछ और समझ लें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे आहै कुमार मोर लघु व्रत, बहुत ही सुंदर शानदार उदाहरण। आहै कुमार मोर लघु भ्राता, लघु माने क्या होता है? छोटा, छोटा भाई कुमार है। कौन कहा है ऐसा? भगवान श्री राम। याद करिएगा जब रामचरितमानस आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रसंग मिलता है, भगवान श्री राम और क्या बोलते हैं, शूर्पणखा, साथ में लक्ष्मण सीता भी। तो होता क्या है, जब भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहते हैं तो उसी समय ऊपर से आकाश मार्ग से जाती हुई रावण की बहन चचेरी बहन थी कि सगी चचेरी बहन थी ना, शूर्पणखा। शूर्पणखा, शूर्पणखा का अर्थ क्या होता है? आज प्रचलन चला हुआ है, सभी शूर्पणखा इस समय। शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा मतलब सूर्प माने होता है सूप, नख माने नाखून, यानी जिसका सूप के समान नाखून हो, यानी बड़ा बड़ा नाखून, उसे क्या कहते हैं? शूर्पणखा।
ना। शूर्पणखा सूप के समान, आज का तो प्रचलन चल गया लड़कियों में कि सूप के समान बड़ा बड़ा नाखून रखने का ना, यानी जिसमें वो क्या बोलते हैं पॉलिश लगाते हैं तो ढेर सारा लगे और अच्छा लगे देखने में। क्या प्रचलन है, किसी के चेहरे पर खांग मार तो क्या हो जाएगा, अच्छा तेरा बाहर चला आएगा, चमड़ा तो बेचारे का गया। चलिए अच्छा भी है, बचाव के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना। हाँ चलिए, हाँ आजकल तो है बहुत सारे कर्म भी कैसे कैसे लोग कर जाते हैं, तो अच्छा है रखे रहिएगा, न हो तो और रख लीजिएगा ताकि बचाओ अपनी सुरक्षा। चलिए यहाँ देखते हैं शूर्पणखा सूप के समान नाखून वाले। अब क्या होता है, जब भगवान राम सीता और लक्ष्मण भाई के साथ रह रहे हैं तो आकाश मार्ग से जाते हुए शूर्पणखा भगवान राम को शिला पर बैठी हुई देखती है, तपस्विला पर बैठी हुई देखती है, तो वह क्या करती है, आकाश मार्ग से नीचे उतर आती है और जब पहुँचती है तो देखती है भगवान राम ध्यान मग्न है, तो वह क्या करती है, भगवान राम को ध्यान से भंग करती है, ध्यान से आकर्षित करती है और कहती क्या है कि तो सम पुरुष नमो सम नारी, यानी ये भगवान से कहती है कि तो सम पुरुष, यानी तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं। सुंदरी का वेश पकड़ के आई थी, राक्षसी का वेश पकड़ के थोड़ी आई थी। कहती है मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, क्या करो मुझसे शादी कर लो। तो भगवान राम कहते हैं कि मेरी भार्या का मतलब होता है पत्नी, मेरी पत्नी जो है कुटी में विद्यमान है, कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी साथ में दासी बन के रह जाएगी ना। तो होता क्या है, भगवान राम ने मना किया और मना किया तो तब तक उधर से देखे तो लक्ष्मण भी आ गए। अब जब लक्ष्मण आ गए तो सोची चलो इसकी शादी हुई है, देख लेते हैं, वो भी तो इसी की तरह हष्टपुष्ट है। तो राम से पूछती वो कौन है, तो राम कहते हैं आहै कुमार मोर लघु भ्राता। आहै कुमार याद करिएगा, जैसे आप कर्म लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है, कर्म का मतलब कर्म हो गया, इसी के आगे आप कु लगा दीजिए। कु उपसर्ग है ना हिंदी का, कु माने होता है खराब, कुकर्म खराब कर्म। तो यहाँ राम ने कु लगा कर बोला। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि उनको पता था लक्ष्मण की शादी हो चुकी है, उर्मिला कहाँ पर है, अयोध्या में है, तो लक्ष्मण कुमार नहीं है, कुंवारा नहीं, उन्होंने कुंवारा नहीं कहा, उन्होंने कुमार कहा, आहै कुंवार नहीं कहा, आहै कुमार कहा। ठीक, तो यानी उन्होंने कु उपसर्ग लगा के बताया। कु माने होता है खराब, मार माने मारने वाला, यानी वो तो मेरा भाई छोटा है, लघु भाई जो है ना बहुत खराब मार मारता है, उसके पास मत जाना। लेकिन आपकी परिभाषा क्या कह रही है वक्रोक्ति की, जहाँ वक्ता कहता कुछ और है और श्रोता समझता कुछ और है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। याद करिए, यहाँ राम ने कहा कुमार यानी खराब मार मारने वाला, और उसने कुमार का अर्थ किससे लगा लिया, कुंवारा से, यानी शादीशुदा नहीं है। अंततः परिणाम क्या होता है, शूर्पणखा से शूर्पणखा क्या हो जाता है, नाक गायब। तो वही कहते हैं जहाँ वक्ता कहता कुछ और है, श्रोता समझता कुछ और है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। एक आधा और उदाहरण इसका देख लेते हैं। चलिए, हैं पशुपाल कहाँ सजनी, हैं पशुपाल कहाँ सजनी, वृंदावन यमुना तट, सॉरी वृंदावन कहीं या यमुना तट, कहीं यमुना तट देता है कहीं वृंदावन देता है, दोनों सही है ना। यमुना तट धेनु चराए रहो, कहते हैं पशुपाल कहाँ सजनी। एक समय की बात है, माँ पार्वती शिला पर अकेले बैठी हुई हैं, तब तक माँ लक्ष्मी पहुँच जाती है उनके पास। अब जब माँ लक्ष्मी पहुँच जाती हैं तो पार्वती जी से प्रश्न करते हैं, क्यों, क्योंकि पार्वती जी अकेले हैं। तो उन्होंने कहा कि है पशुपाल कहाँ सजनी। उन्होंने पशुपाल का अर्थ किससे लगाया, भगवान शिव से लगाया। पशुपाल यानी पशुपतिनाथ भगवान
शिव। बोले हैं पशुपाल कहाँ सजनी। तो अब उन्होंने पशुपाल पूछा, लेकिन अब जो माँ पार्वती बैठी थी उन्होंने पशुपाल का अर्थ किससे लगा लिया, कृष्ण जी से। वो सोची कि लक्ष्मी जी हैं तो किसको पूछेंगी, कृष्ण को तो पूछेंगी ना। बोली वृंदा यमुना तट धेनु चरा रहे हो, जाकर देखिए यमुना नदी के किनारे गाय चरा रहे हैं। यानी यहाँ पूछ रही है भगवान शिव को, उत्तर मिल रहा है भगवान कृष्ण का। तो जहाँ वक्ता कहता कुछ और है, श्रोता समझता कुछ और है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। और कभी कभी वक्रोक्ति में भी काक वक्रोक्ति दे देता है। काक वक्रोक्ति, काक वक्रोक्ति कभी कभी पूछ लेता है आपसे, वैसे इसका भेद जल्दी पूछता नहीं है, वक्रोक्ति का भेद हो जाता है काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति देख लेते हैं, जैसे ये तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए, जैसे सीता जी ने कहा मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार। जब भगवान राम जो है वन को जाने के लिए होते हैं, जाने लगते हैं, तो वहाँ सीता जी कहती हैं कि मैं, अभी इसके पहले आप लोगों ने रस में पढ़ा होगा ना कि कौन सा आपको दो बताया गया था रस में, पुरते निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये, मग में पग दो झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरुए। फिर पूछते हैं चलनो अब केतिक पर नपटी करिए कि तुम्हें तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चरुचार चली जल चुए। ये बताया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब भगवान जाने लगते हैं तो सीता जी कहती है काक वक्रोक्ति का, इसकी परिभाषा देख ली, काक वक्रोक्ति की परिभाषा। काक वक्रोक्ति कहती है जब वक्ता अपने ही कथन को पुनः दोहराकर बदल देता है, यानी अपने ही कथन को पलट देता है, तो वहाँ काक वक्रोक्ति हो जाता है, यानी वक्ता खुद अपने कथन को पलट देता है। तो यहाँ सीता जी ने कहा मैं सुकुमार, हे प्रभु मैं सुकुमार हूँ, मैं कोमल हूँ। जो कोमल है वो वन में, जो कोमल है वो वन में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सुकुमार, मैं कोमल हूँ, फिर भी नाथ बन जोगू, हे प्रभु फिर भी आपके साथ बन जाने के योग्य हूँ। यानी सुकुमार भी है, बन के जाने के योग्य भी हैं, दोनों चीजें उन्होंने कही। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, काक वक्रोक्ति, जब वक्ता अपने ही कथन को क्या करता है, बदल देता है, पलट देता है, तो वहाँ काक वक्रोक्ति हो जाता है। इस प्रकार आपका शब्द अलंकार खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम अर्थ अलंकार को पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, अर्थ अलंकार पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार में थोड़े कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कठिन शब्दों का मतलब अर्थ आपको आना चाहिए। तो जब आज इसको पढ़ने के बाद जो आपको 2-4-6 घंटे टाइम मिलता है, कल के लिए टाइम जो मिलता है, उसमें आप पर्यायवाची, विलोमार्थी, तत्सम, तद्भव इत्यादि थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ताकि अर्थ निकालने में आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।